Hello everyone, today we are going to study about heart. In last video we had already discussed about circulatory system which consists of three parts. That first one is heart, second one is blood and third one is blood vessels. We had already discussed about blood and blood vessels. Now we are going to study about heart. So let's see the diagram of the heart. Our heart is divided into two sides, that is left side and that is right side. मीन्स जो हमारा हार्ट है वो दो साइड में डिवाइड है, एक साइड है लेफ़्ट एंड दूसरी साइड क्या है राइट। अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। और जो हमारा हार्ट है उसमें 4 कंपार्टमेंट होते हैं, मीन्स 4 चैम्बर्स होते हैं। जो अपर जो 2 चैम्बर्स हैं दैट इज़ नोन एज एट्रिया, that is present on both side, that is right atrium and second one is left atrium, and to another lower chamber that is known as ventricle which are also present on both side, means first one is right ventricle and second one is left ventricle। तो ये जो है 4 जो हमारे कंपार्टमेंट हैं वो मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारा हार्ट बना रहे हैं। और वो 4 कंपार्टमेंट कौन से हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एक सेप्टम से, मीन्स एक पार्टीशन, एक वॉल होती है उससे डिवाइड होता है, उसको हमने क्या बोला है सेप्टम, ताकि ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या ना हो, मिक्स ना हो। और जो बाकी इस डायग्राम को हम डिटेल में थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले हम थोड़ा देखते हैं व्हाट इज़ मीन्ड बाय हार्ट। द हार्ट इज़ एन ऑर्गन विच पंप ब्लड to all the part of our body through a network of tube called blood vessels। जो हमारा हार्ट है वो हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है जो कि हमारी पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स दैट इज आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। Second one is our heart is located in the chest cavity slightly toward the left side। जो हमारा हार्ट है वो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है और जो कि क्या है लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा टिल्टेड होता है, मीन्स थोड़ा सा वो लेफ़्ट साइड में ज़्यादा होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल्स। जिस मसल से बना हुआ होता है हार्ट उन मसल्स को क्या बोला है, कार्डियक मसल्स। बट इज नॉट सॉलिड मसल्स, मीन्स कि ये सॉलिड मसल्स नहीं होती हैं, ये मसल्स इलास्टिक एंड सॉफ्ट होती हैं। द हार्ट इज़ होलो इनसाइड, मीन्स जो हार्ट है वो अंदर से क्या है, होलो है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ जो हमारा हार्ट है वो 4 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है, उनको उन कंपार्टमेंट्स को हमने क्या बोला है, चैम्बर। अपर 2 चैम्बर्स नोन एट्रिया which are present on both sides, that is left atrium and second one is right atrium, and lower 2 chamber are called ventricle which is also present on both sides, that is left ventricle and second one is right ventricle। द जॉब ऑफ हार्ट इज़ टू पम्प ब्लड अराउंड द बॉडी। जो हमारे हार्ट की जो जॉब है वो क्या है कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करे, पंप करे। तो चलिए देखते हैं कैसे। द हार्ट इज़ नॉट सिंगल पम्प, एक्चुअली द हार्ट इज़ द डबल पम्प, मीन्स जो हमारे बॉडी में जो ब्लड जो पंप हो रहा है, जो सर्कुलेट हो रहा है वो 2 तरीके से हो रहा है। वो कैसे है, वो हार्ट मीन्स कैसे क्या कर रहा है वो हम देखते हैं। मीन्स जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एक्ट एज वन पंप विच पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू होल बॉडी, कि जो हमारा लेफ्ट साइड है उसमें ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और वो पूरा जो है ब्लड हमारी पूरी बॉडी तक जाता है सिवाय एक ऑर्गन को छोड़ के, दैट इज़ लंग्स। क्योंकि लंग्स में क्या होता है, प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड, तो वहाँ तक सिर्फ ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा।
तो चलिए देखते हैं। The second one, the right side of the heart act as another pump which pump deoxygenated blood only to the lungs. मीन्स जो हमारा राइट साइड है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ तक पहुँचता है, लंग्स तक, और फिर लंग्स से प्योरीफाई होकर वो ब्लड कहाँ तक आता है, हमारे लेफ़्ट साइड में। तो चलिए अब थोड़ा फिर से हम इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर में डिवाइडेड है और इसकी 2 साइड हैं, दैट इज़ लेफ़्ट साइड फर्स्ट एंड सेकंड इज़ राइट साइड। और जो लेफ़्ट साइड में है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है और जो राइट साइड है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। तो पहले हम राइट साइड की बात करते हैं। तो राइट साइड से क्या होता है कि जो हमारे मेन वेन है जिसको हमने वेना कावा बोला है, और वेन का क्या कार्य होता है, मीन्स उसका वर्क क्या होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो उसने क्या किया, जो हमारे मेन वेन है उसने हमारी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके और कहाँ तक पहुँचाया, हमारे राइट एट्रियम में, मीन्स हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में। और फिर वहाँ से राइट एट्रियम से कहाँ पर गया ब्लड, हमारे राइट वेंट्रिकल में, और वहाँ से राइट वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स तक गया है, और वो किसकी हेल्प से, पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से। अब जो है लंग्स में क्या हो गया है, ब्लड का प्योरीफिकेशन हो गया है, और वो प्योरीफिकेशन होने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे कहाँ पहुँचा, लेफ्ट एट्रियम में, और वो किसकी हेल्प से पहुँचा है, पल्मोनरी वेन की हेल्प से पहुँचा है। और फिर जो लेफ़्ट एट्रियम के आने के बाद वो ब्लड हमारे कहाँ गया है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल में पहुँचने के बाद वो ब्लड ओर्टा की हेल्प से, मीन्स जो हमारी मेन आर्टरी है उसकी हेल्प से पूरी बॉडी में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है, मीन्स ट्रांसपोर्ट हो गया है। तो ये क्या था, हमारा सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। अब देखिए जो हमारे जो हार्ट है वो मस्कुलर वॉल से, मस्कुलर मसल से बना हुआ होता है, मीन्स कार्डिक मसल से बना हुआ होता है। और ये जो आप वॉल देख रहे हैं ये मस्कुलर वॉल है, और एक लेयर होती है जिसको हम पेरिकोर्डियम बोलते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है, हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। तो चलिए हम फिर से डिस्कस करते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारा हार्ट है वो लेफ़्ट एंड राइट साइड में डिवाइडेड है, मीन्स ये हो गया लेफ़्ट साइड और दिस वन इज राइट साइड। तो पहले फिर से हम राइट साइड से बात स्टार्ट करते हैं, स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो जो कैपिलरीज हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड क्या हो रहा है, ब्लड में जो सब्सटेंस का, वेस्ट मटेरियल का और यूज़फुल मटेरियल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो कैपिलरी से जो हमारी वेन है, मीन्स वेना कावा, उसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हमारे जो राइट साइड में, हार्ट के राइट साइड में उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब वहाँ से राइट साइड से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से हमारे लंग्स में पहुँच गया है, और ये जो ब्लड जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचा, हमारे लंग्स में। अब जो उसके अंदर जो कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस हैं, वो लंग्स में ब्रीथिंग की हेल्प से क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर रिलीज़ हो जाएगी, आउट हो जाएगी, और जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी, इन हो जाएगी। और कैपिलरीज की हेल्प से क्या होगा, ब्लड में जो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, और वो ब्लड क्या हो जाएगा, प्यूरीफाई हो जाएगा। प्यूरीफाई कैसे हो जाएगा कि उस ब्लड में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे, वेस्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। तो इसलिए वो ब्लड क्या हो जाएगा, प्यूरीफाई। फिर वो वहाँ से ब्लड पल्मोनरी वेन की हेल्प से कहाँ पहुँचेगा, हमारे लेफ़्ट साइड में, हार्ट के लेफ़्ट साइड में, मीन्स लेफ़्ट एट्रियम में।
आफ्टर दैट लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारी मेन आर्टरी है दैट इज़ ओर्टा, उसके हेल्प से हमारी पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो कैपिलरीज में पहुंचकर जो एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो ब्लड के थ्रू सेल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मीन्स बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और फिर से अगर कोई बॉडी पार्ट ने अगर वेस्ट मटेरियल रिलीज़ किया है तो वो क्या हो जाएंगे, ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वो फिर से क्या होगा, वेन की हेल्प से पूरे सर्कुलेशन सिस्टम में सर्कुलेट करेगा और ये क्या है हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो देखिए द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड आर ट्रांसपोर्टेड बाय पाइप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम, कि जो प्लांट्स है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर और मिनरल्स का और फूड का, वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं और वो वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखिए जाइलम का क्या वर्क है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, मीन्स जो जाइलम है वो रूट से क्या कर रही है, वाटर को कलेक्ट कर रही है और फिर वो पूरे जो हैं प्लांट्स के पार्ट्स में क्या कर रही हैं, ट्रांसफ़र कर रही हैं। और जाइलम और ये फ्लोएम क्या है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, वो आगे हम डायग्राम में देखेंगे। अब वेसल का क्या, फ्लोएम वेसल्स का क्या वर्क है, तो ये क्या कर रही हैं, जो खाना जो बनता है लीव्स में उनको लीव्स से पूरी बॉडी में, मीन्स प्लांट्स की पूरी बॉडी में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलिए देखते हैं डायग्राम में। अब देखिए नीचे अगर मैं बात करूँ दैट इज़ रूट एंड सोइल, यहाँ से जाइलम की हेल्प से जो वाटर और मिनरल्स हैं, डिजोल्व जो वाटर मिनरल्स है वाटर में जो डिजोल्व मिनरल्स हैं वो किसकी हेल्प से, जाइलम की हेल्प से कहाँ तक पहुँच रहे हैं, प्लांट्स की पूरी बॉडी में, मीन्स लीव्स में भी, स्टेम में भी और अदर ब्रांचेस में भी। यहाँ पर क्या होगा, पानी का ट्रांसफ़र हो गया है। अब जो फूड जो बनता है लीव्स में, जो फूड बनता है वो फ्लोएम की हेल्प से क्या हो रहा है कि पूरी बॉडी में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र, प्लांट्स की पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है और वो किसकी हेल्प से हो रहा है, फ्लोएम की हेल्प से, कि फ्लोएम कैरी फूड डाउन फ्रॉम लीव्स और फ्लोएम आल्सो कैरी अप फ्रॉम फूड अप फ्रॉम द लीव्स, कि वो नीचे रूट तक भी पहुंचाएगी फ्लोएम फूड को और ऊपर तक भी पहुंचाएगी। अब इसमें एक प्रोसेस दिखा रखी है दैट इज़ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की हेल्प से क्या होता है कि जो एक्सेस जो वाटर होता है लीव्स में, प्लांट्स में, तो वो इवोपरेट हो जाता है लीव से। वो कौन सी प्रोसेस की हेल्प से, ट्रांसपीरेशन। ये एक प्रोसेस भी है जिसकी हेल्प से प्लांट क्या कर रहे हैं, अपने जो वेस्ट मटेरियल हैं वो इवोपरेट करते हैं। तो चलिए आगे और डिस्कस करते हैं हम। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, की व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सक्रीशन, कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस इन सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, कि जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं उनको ही बॉडी से रिमूव करना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। और जो वो वेस्ट मटेरियल वो क्या है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड स्वेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स की हेल्प से रिमूव होता है, जो यूरिया है वो किडनी की हेल्प से रिमूव होता है और जो स्वेट है, पसीना है, वो हमारी स्वेट ग्लैंड से रिमूव होता है। तो देखिए अगर हम ह्यूमन्स की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी, उनकी शेप कैसी होती है, बीन शेप, और ये दोनों साइड प्रेजेंट होती है, मीन्स लेफ्ट एंड राइट साइड। सेकेंड वन इज ए ब्लैडर, जिसको हमने क्या बोला है, यूरिनरी ब्लैडर, उसमें क्या होता है, यूरिन कलेक्ट होता है। थर्ड वन इज 2 यूरेटर्स, मीन्स पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट पास यूरिन विच फॉर्म बाय किडनी टू द ब्लैडर,
कि जो किडनी में जो यूरिन जो बनता है वो इन यूरेटर मीन्स पाइप लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से कहाँ कलेक्ट हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में। फोर्थ वन इज यूरेथ्रा। विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा यूरिन एक्सपेल आउट फ्रॉम द बॉडी। अब देखिए किडनी, अब किडनी में जो हमारा ब्लड है वो कैसे फिल्टर हो रहा है, मीन्स कुछ तो स्ट्रक्चर होंगे ना जिनकी हेल्प से किडनी क्या कर रही है, हमारे ब्लड को प्योरीफाई कर रही है। तो देखिए ईच किडनी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टीनी फिल्टर्स कॉल्ड नेफ्रॉन। विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन किडनी फिल्टर द ब्लड। कि जो हमारी किडनी है, इस किडनी मीन्स वन किडनी क्या करिए, थाउजेंड्स ऑफ टीनी फिल्टर्स जिनको हमने क्या बोला है, नेफ्रॉन, उनकी हेल्प से क्या कर रही है, ब्लड को प्योरीफाई कर रही है। अब देखिए यूरिन, a yellowish liquid which consists of 2.5% urea and 2.5% other salt and 95% वाटर। कि वो मतलब येलोइश लिक्विड होता है जिसमें 2.5% तो यूरिया होता है, 2.5% क्या होता है, वेस्ट सॉल्ट होते हैं, और 95% क्या होता है, वाटर होता है। तो चलिए अगर हम डायग्राम की बात करें तो देखिए डायग्राम में क्या कि टू बीन शेप क्या है, किडनी है, और ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, यूरेटर, जो कि किडनी में जो यूरिन जो बनता है उनको कहाँ पर स्टोर कर रही हैं, यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट कर रही हैं, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा की हेल्प से जो क्या है हमारा यूरिन है वो क्या हो जाता है, बॉडी से एक्सपेल हो जाता है। इसमें भी वेन और आर्टरीज होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अब देखिए अगर हम प्लांट्स की बात करें, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की, प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो देखिए प्लांट यूज़ मेनी प्रोसेस टू गेट राइड ऑफ वेस्ट मटेरियल। कि मीन्स प्लांट जो है वो बहुत सारे प्रोसेस का यूज़ करते हैं वेस्ट मटेरियल को रिलीज़ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट मटेरियल्स स्टोर इन द फॉर्म ऑफ गम एंड रेजिन। मीन्स जो गम और रेजिन जो आप कलेक्ट करते हो प्लांट से वो क्या होते हैं, उनके वेस्ट मटेरियल। सेकेंड प्रोसेस रिमूव्ड इन फॉलिंग लीव्स। मीन्स कुछ वेस्ट मटेरियल वो लीव्स की हेल्प से भी क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, जो कि लीव्स फॉल करती हैं मीन्स टूट जाती हैं प्लांट से, उनकी हेल्प से भी क्या कर रहे हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल वो रिलीज़ कर देते हैं। और ट्रांसपीरेशन मैंने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो लीव्स होती हैं उसमें जो एक्सेस में जो वाटर कलेक्ट हो जाता है या फिर वेस्ट मटेरियल सॉल्ट कलेक्ट हो जाते हैं तो वो ट्रांसपीरेशन हेल्प से क्या होते हैं, वो इवोपरेट हो जाते हैं एनवायरनमेंट में। एंड लास्ट वन इज एक्सक्रीट इनटू सोइल एक्सेट्रा। मीन्स वो सोइल में भी कुछ वेस्ट मटेरियल क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सब कुछ समझ आया होगा अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट।